दोस्तों इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना आज भी 99% स्कूल और कॉलेजेस क्या करते हैं, वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस करते हैं और जो लाइफ की सबसे जरूरी चीजें होती है ना उन्हें वो बिल्कुल भी नहीं सिखाते। आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, आपके मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, आपका कितना रैंक आया है, ओ मेरे बेटे के तो आपसे ज्यादा मार्क्स हैं, है ना। देखो चलो मार्क्स से हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो होपफुली मतलब आपको उसका फायदा हो जाएगा कुछ इन फ्यूचर। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको लाइफ की जरूरी चीजें नहीं सिखाई जाती। अब अगर आप कॉलेज में हो, आप ये बताओ आपके डेली बेस पे कितनी बार आपके 10th के मार्क्स या फिर 12th के मार्क्स काम आते हैं, या फिर अगर आप एक जॉब कर रहे हो या फिर एक बिजनेस ओनर हो तो आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, क्या इनके मार्क्स आपके डेली बेस पे काम आते हैं? इनफैक्ट दोस्तों हमने जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं ना, हमें उनका नाम तक ध्यान नहीं रहता और सिस्टम ही कुछ ऐसा बना है कि आप रट्टा मारो आप अच्छे से पास हो जाओगे। तो इस वजह से ना काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग है हमारी लाइफ की, प्रैक्टिकल चीजें जो स्कूल और कॉलेजेस में हमें अच्छे से सिखा देनी चाहिए थी। आइए बात करते हैं उनकी इस वीडियो में। Our education system is a chow chow. It's just circus. It's not education. हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्कूल हो या कॉलेज, हम जहाँ भी जाते हैं हमें एक ही बात सुनने को मिलती है कि बेटा अगर मार्क्स नहीं तो कुछ नहीं। नंबर 1, पर्सनल फाइनेंस एंड टैक्सेस। दोस्तों स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई करके चलो जॉब लग गई, क्या आपको पता है उसके बाद आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कितनी सेविंग करनी चाहिए, या फिर आपको ये पता है कि आपके पैसे पे कितना इनकम टैक्स कटेगा? फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में कोई 2 लाख रुपए कमाता है, उसका अच्छा खासा अमाउंट ना सिर्फ इनकम टैक्स में कट जाता है। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने ना न्यू टैक्स रिजिम शुरू करी, बट मेरे जैसे एम्प्लॉय को तो ये भी नहीं पता कि ये होती क्या है, मेरे को ओल्ड चूज करनी है या न्यू चूज करनी है। चलो पूछ पाछ के मैंने फिर चूज कर लिया। अब इनकम में से जो टैक्स काटा तो इनकम जितनी सी भी बची, अगर इसमें से भी सेविंग ना करी तो क्या सच में इनकम हुई यार? नहीं हुई ना। तो इन्वेस्टमेंट का ABC इन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया स्कूल कॉलेजेस वालों ने। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बहुत फायदे बट स्कूल वाले आपको कभी नहीं सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप महीने का 20,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो ना कहीं पे जहाँ पे आपका रिटर्न 6% है, और अगर आप उसको 10 साल के लिए कंटिन्यू करते हो हर महीने 20,000 रुपए फॉर 10 ईयर्स, बाय एंड ऑफ 10 ईयर्स यू विल हैव अराउंड 30 लाख रुपीज। सोचो जरा, ये चीज अगर किसी को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता, दैट पर्सन विल मिस इट, राइट। ये तो भला कुछ यूट्यूबर्स का जिन्होंने मेरे को थोड़ी अकल दी, वरना स्कूल कॉलेजेस वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी एक जॉब की मशीन बनाने में। नंबर 2, एक्सप्लेनेशन स्किल्स। दोस्तों अगर किसी के पास ये स्किल अच्छी है ना, उसकी जॉब की ग्रोथ या फिर बिजनेस की ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों एक्सप्लेनेशन स्किल एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है जिसमें आप अपनी बात को सरल भाषा में दूसरे तक पूरे तरीके से पहुंचा पाते हो, यानी कि जो सामने वाला पर्सन है उसे बिल्कुल अच्छे से आपकी बात समझ आ जाती है। अब आप ये सोचो, इंडियन स्कूल और कॉलेजेस में ना ज्यादातर टीचर की बात ही बच्चों को समझ नहीं आती, वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। बेशक टीचर को नॉलेज हो बट उनकी एक्सप्लेनेशन स्किल्स टू द पॉइंट नहीं है कि बच्चों को समझ आ जाए उनकी बात अच्छे से। दोस्तों एक्सप्लेनेशन स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है ना, आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो एक कंपनी में 2 लोग काम करते हैं, रमेश और राजेश। रमेश और राजेश के अच्छे मार्क्स थे स्कूल और कॉलेजेस में, दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, दे जस्ट स्टार्टेड, राइट। बट रमेश की जो एक्सप्लेनेशन स्किल्स है वो टू द पॉइंट है, रमेश की बात सबको अच्छे से समझ आती है, वो क्लियरली कम्युनिकेट कर लेता है, बट राजेश थोड़ा सा इस चीज में पीछे है। अब जब भी कोई मुश्किल काम दोनों को मिलता है ना, तो डेली बेस पे जब जैसे मैनेजर वगैरह को स्टेटस देना पड़ता है कंपनीज में, रमेश जो है वो अपनी बात समझा पाता है कि अच्छा मेरे को उस टीम में इस वजह से दिक्कत आई थी, इसलिए ये काम थोड़ा सा डिले है, तो मेरा इतना काम हो चुका है बट इतना डिले है। और राजेश जो है वो कैसे कहता है, मेरा इतना काम हो चुका है, इतना डिले है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बताता। अब मैनेजर सोचता है कि यार रमेश तो सही बंदा है, इतनी प्रॉब्लम्स इसे आ रही हैं फिर भी इसने इतना काम कर लिया, चलो इतना बचा है बट इतना तो करा ना। और राजेश के बारे में मैनेजर सोचता है ओहो इसने सिर्फ इतना सा काम करा, इतना क्यों नहीं करा, पता नहीं क्यों नहीं करा, मे बी राजेश एक आलसी इंसान है। तो एज एक्सपेक्टेड ना रमेश का प्रमोशन हो जाता है ऐसे और राजेश का ऐसे चलता रहता है इन द कंपनी। तो दोस्तों आपको हर कंपनी में ना रमेश और राजेश टाइप के किस्म के लोग आपको मिलेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे बनना है। दोस्तों आपको ये स्किल खुद ही सीखनी पड़ेगी क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम से मेरे को तो देखो उम्मीद है नहीं खास। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू।